एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। शिक्षा और रोज़गार से जुड़ी हुई जो भी नई सूचना इन्फॉर्मेशन आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए चाहे रोज़गार जगत से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए मेरे पास होती है, वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज 3 मई 2023 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो CET बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए अपनी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने CET बीएड नामांकन की प्रक्रिया के तहत नामांकन का एंट्रांस टेस्ट दिया हुआ है, जिसकी रिजल्ट आ चुके हुए हैं और उसके आधार पर अब आगे आपको कॉलेज चुनने की जो प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उस प्रक्रिया को यदि आप ठीक से पूरा नहीं करते हैं, उस प्रक्रिया को यदि आप ठीक से नहीं पालन करते हैं, तो आपके लिए यह जीवन का, खास करके इस सत्र का बीएड बनने का आखिरी मौका होगा। इसलिए कहा गया है कि बीएड करने वाले छात्र छात्राओं को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा उनके लिए यह मौका आखिरी मौका होगा। 2023-25 के लिए यदि बीएड करना चाहते हैं तो आप आगे बीएड नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जिसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आगे यह भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी बीएड की जो नामांकन की प्रक्रिया बची हुई है शेष, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, जिससे कि आप नामांकन में यदि एडमिशन बीएड में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आप आसानी से अपने बीएड में जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया है उसे आप संपन्न कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें और स्किप ना करते हुए इसे आप आखिरी तक देखें। यदि आप बीएड के एडमिशन से संबंधित यदि कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ यहाँ पर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को लिख सकते हैं, जिसका कि मैं आपको प्रयास करूँगा कि समाधान करने के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसको हमारे वीडियो के माध्यम से जो सूचना दी जाएगी आप उसे देखकर समझ करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मिशन एडमिशन। मिशन एडमिशन के तहत बीएड नामांकन में चॉइस फिलिंग की आज अंतिम मौका दी गई है, जिसके द्वारा आप इसमें नामांकन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया में पूरी करने की और जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर ध्यान रखने की है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। CBT बीएड का कॉलेज चुनने में रखी वरीयता का ध्यान, आज के बाद नहीं मिलेगा दूसरा मौका। और इस सत्र में 2023-25 में यदि आप नहीं कर पा रहे हैं बीएड में इस प्रक्रिया को पूरी, तो आपके लिए समझिए कि यह आखिरी मौका होगा। फिर बीएड 2 वर्षीय सत्र 23-25 आपके जीवन में दोबारा घूम करके नहीं आने वाला है। इसी सिलसिले को मैं आगे जारी करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। राज्य स्तरीय बीएड नामांकन की प्रक्रिया CET बीएड 2023 में चॉइस फिलिंग अर्थात कॉलेज का चयन। आपको पता है कि आपको जो कॉलेज जिन्होंने एंट्रांस पास किया हुआ है CET पैटर्न पर, उसके द्वारा जो है कि एंट्रांस टेस्ट पास करने के बाद चॉइस फिलिंग की जो व्यवस्था की गई है, कॉलेज चयन के लिए व्यवस्था की गई है, वह बुधवार को अंतिम मौका होगा। अभ्यर्थियों के लिए यह पहला और अंतिम मौका होगा। यह जो है कॉलेज चॉइस के लिए जो आपको मौका दिया गया है वह आखिरी मौका होगा सत्र 2023-25 के लिए। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि कैसे हम इस बीएड करने की जो प्रक्रिया है उससे बाहर ना हो सके और किन किन बातों का ध्यान रख करके आप नामांकन में अपने आप को इस रेस में रख सकते हैं, इसी बात पर यहाँ पर आपको विशेष ध्यान दिया गया। अभ्यर्थियों के लिए यह पहला और अंतिम मौका होगा। इसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका छात्रों को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि यह निर्देश जारी किया गया है कि जो भी कॉलेज अभ्यर्थी चुने वह सोच समझ करके चुने। अगर एक बार कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर उन्हें कॉलेज बदलने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो दोबारा आपको कॉलेज अलॉट करने के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सीट छोड़ने के बाद यानी कि सीट बची हुई रहेगी, तब सीट छोड़ने के बाद वह सीट दूसरे अभ्यर्थियों को अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉटेड सीट पर अभ्यर्थी का दावा नहीं हो सकेगा। यानी कि आपने यदि फर्स्ट टाइम एडमिशन नहीं लिया, जिसमें कि आपकी नाम आई थी, जिस कॉलेज में आपने चॉइस डाला हुआ, अगर आप उस कॉलेज की उस सीट पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपकी जो दावेदारी होगी वह समाप्त हो जाएगी और आपके बाद जिन बच्चों को मौका अभी तक नहीं मिला है उनको दूसरे या तीसरे स्तर पर उनको मौका दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अलॉटेड सीट पर अभ्यर्थी का यह कोई दावा
नहीं माना जाएगा और इसके बाद उन्हें सीधा स्पॉट नामांकन में मौका मिल सकेगा या नहीं भी मिल सकता है। अपनी पुरानी अलॉटेड सीटें पर गंवा चुके रहेंगे, उनको हो सकता है कि मौका मिले भी और नहीं भी मिले। एक छात्र 9 कॉलेजों को अपना ऑप्शन में डाल सकता है। एक छात्र 9 कॉलेजों का ऑप्शन में डाल कर सकता है, चुनाव कर सकता है। एक यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक यूनिवर्सिटी में 3 से ज़्यादा कॉलेज आप नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं तो बिहार यूनिवर्सिटी से 3 कॉलेज का आप ले लीजिए, या फिर मिथिला यूनिवर्सिटी से आप चाहते हैं कॉलेज का सिलेक्शन करना तो मिथिला यूनिवर्सिटी से आप 3 कॉलेज का नाम ले लीजिए, या फिर बगल में आपका पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी कुछ भी है तो आप वहां पर अपना 3 कॉलेज का चॉइस दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक यूनिवर्सिटी से आप 3 से ज़्यादा कॉलेज को नहीं ले सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक छात्र 9 कॉलेजों का कर सकते हैं चुनाव। एक यूनिवर्सिटी से सिर्फ 3 कॉलेज ही चुनाव हो सकते हैं। एक छात्र कुल 9 कॉलेजों का ही चुनाव कर सकते हैं और एक विश्वविद्यालय से कम 3 कॉलेजों का चयन करना अनिवार्य होगा। शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में चॉइस वापस नहीं हो सकेगा। शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में आपका जो है कि पैसा वापस नहीं हो सकता है और न चॉइस वापस हो सकता है। बीएड के लिए राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के 342 कॉलेजों में 37,350 सीटें हैं। वहीं 1,65,645 अभ्यर्थियों ने रिजल्ट नोडल संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ध्यान रखिएगा कि बीएड कॉलेजों की संख्या कितनी है। तो पहले तो 14 बीएड के लिए 14 विश्वविद्यालय हैं और उसके तहत 342 कॉलेज हैं, जिसमें 37,350 सीटें हैं। और साथ ही साथ इसमें जो रिजल्ट आए हैं वह आप जो देखेंगे तो पता चलेगा कि 1,65,645 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। रिजल्ट नोडल संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। तो नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के निर्देश जारी किया है और सोच समझ करके चॉइस फिलिंग करने के लिए इन्हें ऑप्शन दिया गया है। कॉलेजों की वरीयता का ठीक प्रकार से चयन करेंगे। फर्स्ट राउंड के लिए 9 मई को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में जो है कि आपको 9 मई को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपको जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी उसकी पहली प्रक्रिया वह 9 मई से शुरू हो जाएगी एडमिशन के लिए, अर्थात 9 मई को आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। 10 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो 9 मई को फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, जिसमें 10 मई से लेकर के 22 मई तक, अर्थात 10 से लेकर के 22 मई तक के लिए फर्स्ट राउंड के लिए आपको जो है कि कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, सीट कंफर्म कर दिया जाता है। वहीं 10 मई से लेकर के 25 मई के बीच में संबंधित कॉलेजों में छात्र पर हाल के पेपर वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ दूसरी जो प्रक्रिया दी गई है, 10 मई से 25 मई के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होंगे और इसके बाद सेकेंड राउंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा, अर्थात फर्स्ट राउंड के एडमिशन क्लोज होने के बाद दोबारा आपको जो है कि फिर से मौका दिया जाएगा। आप अपना कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेंगे और जहाँ जहाँ आपने चॉइस दिया रहेगा उसके आधार पर आपकी नामांकन हो सकेगी। एक बार चॉइस फिलिंग करने के आधार पर ही सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद सीधा स्पॉट राउंड हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में यदि आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं और सीट खाली रह जाती है उस संस्थान के पास, उस महाविद्यालय में, तो आखिरी में जा कर के स्पॉट राउंड का भी प्रयोग किया जाएगा और स्पॉट राउंड के एडमिशन में जो बची हुई सीट है उसके तहत बच्चे अपना एडमिशन ले सकेंगे। इसके बाद बारी आती है सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट। सेकेंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट की क्रिया जो हमारा 25 मई तक का जो कॉलेज फर्स्ट राउंड का काम पूरा हो जाने के बाद जो है कि 29 मई को सेकेंड राउंड का आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो सेकेंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट के लिए 29 मई को जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, सेकेंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट 29 मई को होगी। 30 मई से लेकर के 10 जून के बीच 30 मई से 10 जून के बीच में सेकेंड राउंड का एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अर्थात सीट कन्फर्मेशन कर दिया जाएगा तथा 30 मई से लेकर के 12 जून तक आप पेपर वेरिफिकेशन करवा करके एडमिशन का मौका दिया जाएगा। अर्थात यह कहा जा सकता है
कि 30 मई से लेकर के 12 जून तक सेकेंड राउंड की एडमिशन प्रक्रिया होगी और फर्स्ट राउंड की जो प्रक्रिया आपको बताई गई है 10 मई से लेकर के 22 मई तक इसकी प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। और चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। स्पोर्ट राउंड में सीटें खाली रहने पर ही नामांकन आपको हो सकेगी। इस बात को जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि स्पोर्ट राउंड में सीटें खाली रहने पर ही आपको खाली सीट रहने पर ही आपकी नामांकन हो पाएगी। यदि आपने शुरू से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में यदि आपका नामांकन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपका जो नामांकन होगा सीट खाली रहने पर ही। 2 राउंड के बाद भी अगर कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं तो स्पोर्ट राउंड के लिए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। स्पोर्ट राउंड की प्रक्रिया 14 जून से लेकर के 24 जून के बीच में होगी। स्पोर्ट राउंड 14 जून से लेकर के 24 जून के बीच होगी। खाली सीटों पर संबंधित कॉलेजों के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और इसके बाद कॉलेज मेरिट के आधार पर नामांकन लेंगे। कहाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई है इससे संबंधित कॉलेज अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकाएंगे और फिर मेरिट लिस्ट जारी करके नामांकन लिए जाएंगे। 1 जुलाई से कक्षा आरंभ हो जाएगी। 1 जुलाई से आपकी कक्षा आरंभ हो जाएगी और स्पोर्ट राउंड 14 जून से लेकर के 24 जून के बीच में कराई जाएगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से CET बीएड कॉलेज में नामांकन को लेकर के जो थी वह पूरी होती है। उम्मीद करता हूं कि यह जो आज का इन्फॉर्मेशन है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, कारगर साबित होगा। और आप यदि CET बीएड में नामांकन के लिए इच्छुक हैं तो हमारी इस वीडियो से निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे तथा आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे कि नामांकन संबंधित और जो कुछ एडमिशन संबंधित जो कुछ भी अपडेट होंगी वह आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात एक नए वीडियो एक नए टॉपिक पर होगी, जिससे कि हम आपके साथ लेकर के उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपनी तैयारी में जुड़े रहें।